बिलाल चीमा साहब साहब से मेरा एक सवाल है। जनरल साहब से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इस मुल्क की, इस कौम की बदकिस्मती ये देखें, ये जब इंडियन एजेंट बोलते हैं, मैं ये बात, चीमा साहब को शायद शर्मिंदगी महसूस हो, पाकिस्तान का पहला ऑफिशियल इंडियन का एजेंट कोई और नहीं था, मादर मिल्लत, पाकिस्तान का मदर ऑफ नेशन था, फातिमा जिन्ना, जिसको पाकिस्तानी प्रेसिडेंट ने लकब दिया था। ये चीमा साहब आप आज बयेले को दे रहे हैं ना, ये इनके डीएनए वालों ने, ये इनके अबू अजदाद ने फातिमा जिन्ना को दिया था। पूछ ले, मैं गलत कह रहा हूँ चीमा साहब? चीमा साहब, ओवर टू ठीक यू, है, एम कमर आई चीमा। राइट? जी जी जी, मैं बताता हूँ, मैं भाई साहब बताता हूँ, मैं बात, देखिए पहली बात तो ये है कि किसी को भी जलेबी नहीं बनाए, जो है वो, जलेबी नहीं बनाए, सिर्फ जवाब दें। भाई बात तो सुन लेना। मैं आपको तो, आप तो गेस्ट हैं, मैं तो वो मैडम को जवाब दूंगा अगर कोई पूछेंगे, मैं किसी को क्यों जवाब मैंने दूंगा मेरे सवाल भाई। मैंने आपसे किया, आप जलेबी नहीं बनाए, जवाब दें, एम आई राइट ठीक या है, नो? कमर चीमा। मैं आई एम नॉट आंसरेबल टू एनी पैनलिस्ट हियर, आई एम आंसरेबल, मैं मैडम के सवाल का जवाब दूंगा। आई रिस्पेक्ट योर, आई रिस्पेक्ट योर क्वेश्चन, आई रिस्पेक्ट योर वर्ड्स, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। देखिए सवाल ये है कि हर वो शख्स जिसने बंदूक पकड़ी है और रियासत पे हमला किया वो दहशतगर्द है, वो गद्दार है, वो जिसको जो मर्जी आप कह लें, क्योंकि वो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम कर रहा है। हर वो बंदा जो पाकिस्तान के एम्बेड के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहेगा, हम उसको सर आंखों पे बिठाएंगे, जो कहेंगे करेंगे। लेकिन अगर आप बीएलए को बैठ के टीवी पे डिफेंड करें नहीं नहीं, कमर और चीमा साहब, उनके चलिए स्पोक्सपर्सन उनके बने, उनके हिसाब तो से मैं जाहिर सवाल बात है पूछ ले आप रही एक हूँ, वो ये दहशतगर्द कह रहे जमात हैं, के सुनिए ना स्पोक्सपर्सन, सर, इससे तो आप इनकार एक नहीं किया जा सकता। आपने आप क्या, जो सवाल का आतंकी जवाब नहीं संगठन, दिया। सुनिए ना, जो आतंकी संगठन है वो आपको फ्रीडम फाइटर लगते हैं, यहाँ बीएलए आपको आतंकी संगठन नजर आता है। मैडम आपकी आवाज बंद हो जाती है बार सर बार बार मेरे सवाल ही आपको इतने चुभ रहे होंगे कि आप आवाज बंद कर ले रहे हैं। सर बाकी आवाज आती, जब मैं सवाल पूछ रही हूँ तो आप आवाज चली दोनों जा रही बोलने है, में, गजब बात है। आप दोनों बोलने में सुनता हूँ, मुझे आप लोगों ने बोलने नहीं दिया। अरे कमर मुझे चीमा पता हुआ है, साहब, मुझे पता है इस वक्त इंडिया और बीएलए मिले हुए हैं, मैं इस चीज को बहुत अच्छे से यार जानता हूँ। मैं बलोच हूँ, कमर चीमा मैं साहब, मेरी बात कमर कम चीमा से कम साहब, टीवी पे तो ना बहाना एक दूसरे से अपनी करें जो ना, खबर टीवी पे है तो वो ना मिले। पाकिस्तान ने खुद वैसे आप खो दी लोग है, मिले हुए हैं, टीवी पे तो किसी ना को मिले ना एक फावड़ा दूसरे उठाने से। की जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान ने अपनी टीवी खबर पे तो खुद ना खो एक दी है दूसरे सर, से किसी मिले को ना। कुछ करने की जरूरत वैसे तो नहीं थी। आप जैसे लोग इसमें और मिट्टी डाल रहे हैं सर, छोड़िए, समझ गए मैं सर, आपके पास नहीं होगा जवाब, आपके पास सर भारत को कोसने के अलावा कुछ है ही नहीं, विकल्प ही नहीं है सर। जब विकल्प ही, जब आपके पास, आप समस्या समझ ही नहीं रहे हैं तो समाधान तो बहुत दूर की बात है। आरजू, मैडम आप, आरजू कासिम, मैडम सर रुक जाइए। ओके जी, आप क्वेश्चन सर रिपीट लेकिन एक करेंगे और बात प्लीज? मैं यहाँ पे बोल दूं आपको, क्योंकि जिक्र चल ही रहा है, आरजू काजमी के पास मैं जाऊंगी। आप ये कह रहे हैं ना कमर चीमा साहब की भारत और बलोच मिले हुए हैं, तो ये आपके लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो हमसे यानी भारत से मिलकर, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं, ये आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके साथ होते हुए भी वो आपके साथ क्यों नहीं है, कभी इस पर भी विचार कीजिएगा। आरजू काजिम, देखिए सबसे पहले गवर्नमेंट को अपनी, जैसे पहले भी मैंने कहा, अपनी पॉलिसीज को देखना पड़ेगा, बलूचिस्तान के लोगों से बात करनी पड़ेगी। अगर हम टीएलपी से बात कर सकते हैं, अगर हम टीटीपी से बात करते हैं, ये लोग भी तो दहशतगर्दी कहलाते हैं ना, ये भी तो कोई शरीफ लोग नहीं है, इनके लिए भी तो हम यही कहते हैं कि ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो अगर हम बाकी लोगों से बात कर सकते हैं, उसामा बिन लादेन को 10 साल यहाँ पे पाल सकते हैं, तो फिर हम बीएलए से क्यों बात नहीं कर सकते? क्योंकि वो भी जाहिर है, उनको भी यही कहा जाता है कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, मैं मानती हूँ, लेकिन उसका हल ये नहीं है कि वो अटैक करते रहे, यहाँ से हम अटैक करते रहे और बीच में लोगों की जाने जाती रहे। बहुत सी चीजें ऐसी हैं बलूचिस्तान में जिसमें मिसिंग पर्सन का इशू भी है, और कई दूसरी चीजें जिसपे वो लोग बिल्कुल ठीक प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उन्हें प्रोटेस्ट से भी रोका जाता है बलूचिस्तान के लोगों को। बिल्कुल, डॉक्टर मारंग बलोच तो क्या, यहाँ पर बहुत बार बलूचिस्तान से लोग आते हैं, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो जाकर एक गिलास पानी भी नहीं पूछती। तो जब आप इतना ज्यादा लोगों को इग्नोर करेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनके पास क्या रास्ता रह जाएगा? यही कि वो प्रोटेस्ट करे, वो आवाज उठाए। बलूचिस्तान इतना कंजर्वेटिव एरिया है, उस ऐसे इलाके में अगर लेडीज बाहर आई है घरों से प्रोटेस्ट करने डॉक्टर मारंग बलोच के साथ, तो आप सोचिए कि यकीनन कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। सिर्फ ये कह देना कि नहीं कुछ नहीं है, सब खैरियत है, बड़े खुश हैं लोग और सब ठीक है, ये कह देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। उन लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी, उनके राइट्स उनको देने होंगे। ठीक है, मुनीर मेमन जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर जो प्रोटेस्ट करेगा, मैं खुद उसके साथ खड़ा हूंगा, उसके प्रोटेस्ट में खड़ा हूंगा। लेकिन जो लोग बंदूक उठाएंगे, जो लोग स्टेट के रेट को चैलेंज करेंगे, जो लोग
स्टेट से बार्गेन करेंगे, लोगों को हॉस्टेजेस बना के उनसे कोई बात स्टेट नहीं करेगी और ना ही किसी स्टेट को करना चाहिए। और एक बात बड़ी क्लियर है, इसको डिफाइन करना जरूरी है। जहां लोगों की ग्रीवेंसेस है, उन ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने का किसी भी मुल्क में ये मतलब हरगिज नहीं होता कि आप अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार उठाएं, अपने ही लोगों के खिलाफ फॉरेन फंडिंग लेके अपने ही लोगों को मारें। ये किसी भी तरीके से कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का अमल हो सकता है, किसी एक नेशनलिस्ट का अमल नहीं हो सकता। और जहां तक बात है बलोचों की ना, ये बात आरजू आप भी जानती हैं कि बलोच एक ऐसी कौम है जो हमेशा बहुत वेलकमिंग है, बहुत ज्यादा खुश फराग दिल है। लेकिन आप उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि वो निहत्ते लोगों को मार देंगे, ये मैं मान ही नहीं सकता। आज बलोचों का जो सबसे बड़ा क्लेम है वो ये कहते हैं कि बीएलए को बीएलए कहा जाए, बलोच ना कहा जाए, बिकॉज ये बलोचों की खुद तस्वीर है कि जिस अंदाज से वो ऑपरेट कर रहे हैं। और ये जो अटैक्स हो रहे हैं इसकी भी डायनेमिक्स को समझें। ये अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान के उन एरियाज में जो तकरीबन आउटस्कर्ट्स हैं, जो तकरीबन बैरन एरियाज हैं, जो वास्ट एरियाज हैं, वहां पे बहुत ज्यादा यूटिलिटीज मौजूद नहीं है। दहशतगर्द छुप के हमला करते हैं। वही पाक फौज ने पिछले 2 हफ्ते के अंदर कितने अटैक्स किए, कितने ऑपरेशंस किए हैं। सिर्फ कल और आज के दरमियान 10 से 12 जो दहशतगर्द हैं उनको मारा गया, उनको टारगेट किया गया और बड़े दहशतगर्द को मारा गया। आई थिंक उस बात को भी प्रोपोगेट करने की जरूरत है। उस सवाल का आपने जवाब दे दिया जो आपके लिए सही लगा आपको। यहाँ आरजू ने इस बात का जिक्र भी किया कि जब आप आतंकी संगठनों से बात कर सकते हैं, उनसे आप टेबल पे बात कर सकते हैं, तो इनसे बात करने में क्या दिक्कत है? वो बात करने के लिए तैयार होगा, जो असला रख के बात करेगा उससे बिल्कुल बात करनी चाहिए, चाहे वो बीएल हो चाहे वो टीटीपी हो। जो असला रख के बात करेगा उससे बात होनी चाहिए। लेकिन कोई अगर आपको गन पॉइंट पे आके कहे कि बात करो, उससे और जो अत्याचार वहां हो रहे हैं, जो लोग इतने गायब हैं, उन पर क्या आप कहेंगे? जो युवा वहां से गायब है, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचार पर आप क्या कहेंगे? पहली बात यह है कि जो महिला, यही मारंग बलोच साहिबा से मैं मिलके आया हूं ग्वादर में, यही मारंग बलोच साहिबा से मिलके आया हूं ग्वादर में। इनसे इस्लामाबाद में इन्होंने अभी इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, तो ये सारे प्रोटेस्ट कैसे हो गए? अगर ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो उनके पास ये अथॉरिटी है। अभी मारंग बलोच साहिबा इस्लामाबाद में मौजूद थी, अभी मारंग बलोच साहिबा बलूचिस्तान में इतनी बड़ी रैलीज कर रही हैं, तो वो सब वो कर रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो ये सारी रैलीज नहीं ऑर्गेनाइज। आप किस बात की किस चीज से तुलना कर रहे हैं? यहां आप ये कर रहे हैं कि वो रैली कर ले रहे हैं तो वो आजाद है। हाँ, बुनियादी जो जरूरतें हैं वो ना मिले, जो लोग गायब हो गए उनसे आपको लेना देना नहीं है, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनसे आपको लेना देना नहीं है। बिलाल बलोच नहीं, उनको रैली निकालने भी नहीं देते, इनको पता है, उनको जलसा करने भी नहीं देते। ये इस तरीके से यहाँ पे आके कुछ भी बोल देता है। मगर जो आरजू साहिबा ने कहा, हकीकत वही है कि वहां पे लोगों को बात करने नहीं दिया जाता, जब से करने नहीं दिया जाता। दुनिया ने देखा, जब हमारी माँ बहन ने ये ऐलान किया था कि जलसा हम कर रहे हैं, आपने बसों को रोका, आपने ड्राइवरों को मना किया, आपने वहां के जो बस थे उनके टायरों पे बस्ट मारे, दुनिया ने वीडियोस देखे हुए हैं। आप यहाँ पे आके कुछ भी बोल देते। जो आरजू साहिबा ने कहा, मसला वही है कि आप लोगों के जो बड़े हैं, बड़े से मतलब जिनके हाथ में बंदूक है, वो भी आज ये मसले को नहीं समझ सके कि मसला असल में क्या। आप ये कह सकते हैं कि बंदूक की जोर पे आप कुछ भी कह सकते हैं, लोगों को कर लेंगे, ऐसा नहीं है। वो दिन चले गए आप लोगों के। अब आप लोगों को एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और रही बात, आप कह रहे हैं कि हम बात नहीं कर सकते, आपने ट्रीटी साइन की यूनाइटेड नेशन की, उसके तहत सेल्फ डिटर्मिनेशन और ऑटोनॉमी देना आपके कानून के अंदर है। और आप यहाँ पे आके कुछ भी बोल देते, वहां पे लोगों को आप जलसा करने नहीं देते। वहां पे आप मतलब एक खातून का नाम टाइम मैगजीन में आया है, आप उसको सफर करने नहीं दे रहे कि वो वहां अमेरिका में जाए। यार इस ऐसी अगर आपकी फौज बेशर्मी करेगी तो आप कैसे उनको आके डिफेंड करेंगे यहाँ पे? ये बात एक मैं आपको बताऊं, एक बात मैं आपको बताऊं, वहां के बच्चे के दिल में, वहां के जो पहाड़ों पर जो लोग हैं उनके लिए इतनी इज्जत है, इतनी इज्जत है, उतनी नफरत आपकी फौज के लिए। ये आप भी जानते हैं, आपकी फौज भी जानती है, आपका चीफ मिनिस्टर जो आपने सिलेक्टेड बैठा है वो भी जानता है। यही वजह है कि जब उनको लोग देखते हैं, उनको गले मिलते हैं, नारे लगाते हैं, दुनिया सैकड़ों वीडियो, और आप यहाँ पे आके कुछ और नैरेटिव दे रहे हैं। ऐसा ही आप लोगों ने बांग्लादेश में किया, जैसे जनरल साहब ने कहा, दैट इज द प्रॉब्लम। कमर चीमा, इस पर आपसे रिएक्शन। जो बांग्लादेश में हुआ वही बलूचिस्तान में हो रहा है और पाकिस्तान के सामने चुनौती टुकड़े टुकड़े होने की है क्या? आप मेरे से पूछ रही हैं? जी, कमर चीमा। मेरे से नहीं, कमर चीमा मेरे से भी पूछ लिए। साहब आ रही हूँ। आपका सवाल
आपका सवाल दोबारा बोलिएगा मैडम। रोजा लगाया आज। आपको सबकी आवाज आ रही है भाई साहब, हमारी क्यों नहीं आ रही अकेले? मैडम आपकी आवाज हमेशा बोलते हुए बंद हो जाती है। मैं फ्रैंकली, क्या बोला आपने? कमर चीमा साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि जैसा बांग्लादेश में हुआ वैसा ही क्या बलूचिस्तान में हो रहा है? क्या पाकिस्तान के सामने चुनौती टुकड़े टुकड़े होने की है? वहां तो भारत ने साजिश की थी, यहाँ भी ठीक है। भारत पहुंचने की कोशिश कर रहा यहाँ है। पर भी वहां भारत तो साजिश आप कर रहा है, लोगों ने टुकड़े टुकड़े हो जाएगा पाकिस्तान। तो यहाँ पे फिर यहाँ भी जवाब साजिश, देंगे ना यहाँ भी आपको, टुकड़े फिर जब टुकड़े हो जवाब जाएगा देंगे ना बड़ी सर। तकलीफ होगी आपको, कमर मुझे चीमा पता है साहब, इस अगर चीज मैं का। आपकी बात को तो बस मानूं वहां तो यहाँ पे भी तो ऐसा आप ही हो लोगों जाएगा ने ना। वो जिसे कहते हैं ना मुंह में छुरी और राम राम, वो वहां तो सारा कुछ आपने किया। पहले सीख लीजिए यहाँ क्या तो कहते हैं, आपको वही करने नहीं पता देंगे, आपको। ये आपको ठीक कर देंगे, पहले आपको फिक्र वही ना नहीं करें। पता, वो सीख आपको लीजिए कमर चीमा आपको साहब। ठीक कर देंगे यहाँ पे, डोंट वरी। ठीक है, अब आप ऐसे करते रहिए, बहुत ही अच्छा है ये पाकिस्तान के लिए। आप भारत भारत करते रहिए, भारत बुलंदियों को छू रहा है हम और भारत पाकिस्तान नहीं की कर हालत रहे, हम कुछ कह नहीं रहे है। हैं चलिए सर, दहशतगर्दी हंसी को आती है सपोर्ट मुझे, करना बंद करें। पाकिस्तान पर हंसी हम आती कह है रहे हैं सर। दहशतगर्दों को ठीक है, सपोर्ट करना बंद करें। आप मेजर जनरल संजय मिश्र, 1.4 बिलियन का मुल्क है सर वो लिस्ट मैं दहशतगर्दों को आपको दे support दूं, करना। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने आपके यहाँ से कितने लोगों को बैन करा है, आप उनको गोदी में रखे हुए चिकन मटन खिला रहे हैं। मादरे मिल्लत भी बीएलए चलिए। की मेंबर थी क्या? संजय मिश्र, कमर चीमा साहब, मादरे ओके। मिल्लत भी बीएलए का ठीक था है क्या? सर, मैं आ रही हूँ, जरा एक छोटा सा रिएक्शन में संजय मिश्र साहब से ले लूं। मेजर जनरल संजय मिश्र। अर्पिता, मैं ये बोलना चाहूंगा, पाकिस्तान की फौज एक ही भाषा समझती है, वो है शक्ति की भाषा। और आज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 5 दिन के अंदर जो 2 अटैक्स किए हैं, मैं बोलूंगा बहुत प्रोफेशनल अटैक्स हैं। और ये एक मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम इनका चालू हो गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अपने देश की आजादी के लिए लड़ी है और वो सक्सेसफुल रहेगी। और पाकिस्तान आर्मी यही समझती है शक्ति की लैंग्वेज। आपको याद है जब 9/11 हुआ था, प्रेसिडेंट बुश ने, ये जलसा सपोर्ट कर रहे हैं, एक मिनट मेरे को बोलने दिए, प्रेसिडेंट बुश ने आपके प्रेसिडेंट मुशर्रफ को बोला था, आइदर यू आर विद अस और यू आर विद देम। आपने तुरंत अपना सारा स्टैंड चेंज करके और यूनाइटेड स्टेट्स को सपोर्ट किया और वही तालिबान के आप बरखिलाफ हो गए। तो ये है पाकिस्तान। आपने अमेरिका की सख्त लैंग्वेज, जब प्रेसिडेंट बुश ने बोला इधर यू आर विद अस और विद देम, क्यों प्रेसिडेंट बुश ने तालिबान का हाथ क्यों नहीं दिया? कहने का मतलब है पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है, और वो मैं इसको एंडोर्स करता हूं। और जहां तक एक गेस्ट ने बोला था कि क्या मेरा सोर्स है, मैं खुद सोर्स हूं। मैं 40 साल के 40 साल का फौजी तजुर्बा है मेरा। मैं कमांडो में इंस्ट्रक्टर हूँ और साथ में पाकिस्तान आर्मी की, अरे एक एक करके कमर चीमा साहब रुक जाइए। पाकिस्तान आर्मी की मैंने डिटेल पढ़ी हुई है। तो आप अभी जब वो बलूची गेस्ट बोलते हैं तो आप बोलते आप हैं सर ओसामा बिन लादेन को आप रखिए एक घर इंडियन आर्मी के छुपाकर। जनरल को भी आपका वो सपोर्ट नहीं है, वो सपोर्ट आपको सपोर्ट नजर नहीं आता। सर चश्मे बदल लीजिए, जब मैं आपको सर चश्मे बदल आप लीजिए। सुन कमर नहीं चीमा सकते। साहब, जिस तरह वो से है। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और जिस सोच के साथ बढ़ रहा है, वो पाकिस्तान को ही अंदर अंदर काट रहा है। सर ये समझिए, आतंकवाद को आप अगर पालेंगे पोसेंगे तो वो आपके लिए ही खतरनाक है। ये समझाते समझाते एक अरसा हो गया है, लेकिन समझ आएगा ही नहीं।